हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हमने कल पढ़ा था कि किस प्रकार ध्रुव महाराज यक्षों के साथ युद्ध करना बंद कर देते हैं और उस समय कुबेर, जो कि यक्षों द्वारा पूजित है, वे वहां पर आते हैं और ध्रुव महाराज का धन्यवाद करते हैं। और उन्हें आगे का उनको क्या करना है, ध्रुव महाराज को वो आके उनको बताते हैं। तो कहते हैं कि अभी भगवान जो है सभी जीवात्माओं के एकमात्र अनंतिम आश्रय है। तो ध्रुव महाराज को भी उनका आश्रय लेना चाहिए। उनका आश्रय लेने से, भगवान के आश्रय लेने से क्या होगा, ये फर्दर क्या बताते हैं, आगे और क्या बताते हैं, आश्रय लेने से क्या लाभ होगा, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे भी सबको पता है, परंतु बार बार जब पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो भक्ति करने की जो दृढ़ता है, भगवान का आश्रय लेने की जो दृढ़ता है, वो और अच्छी हो जाती है। तो हम लोग मंगलाचरण कर लेते हैं पहले, फिर अध्याय में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा पदायने गौर कथा धाम गया नगर ग्राम उत्तारिणे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 12। अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का भगवान के पास जाना। श्लोक नंबर 6। प्रभुपाद के लिखे गए श्लोकों के अनुवाद और उनके तात्पर्य को हम पढ़ेंगे। कुबेर कहते हैं ध्रुव महाराज से, अतः तुम अपने आप को भगवान की भक्ति में पूर्ण रूपेण प्रवृत्त करो, क्योंकि वे ही सांसारिक बंधन से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। अपनी भौतिक शक्ति में आसक्त रहकर भी वे उसके क्रियाकलापों से विलग रहते हैं। भगवान की अकल्पनीय शक्ति से ही इस भौतिक जगत में प्रत्येक घटना घटती है। तो जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में, इस भौतिक जगत में, इस जीवन में, वो भगवान उसके कारण, सारे कारण है।
और कैसे हैं ये अकल्पनीय है। कैसे सब कुछ हो रहा है हम नहीं इसको समझ सकते, क्योंकि हम तो गुरु महाराज बताते हैं हम इस जन्म में, हम हर जन्म में जो भी हम जन्म लेते हैं इस भौतिक जगत में, हम पिछले 100 जन्मों का जो कर्म फल है वो लेके हम जन्म लेते हैं। तो इस जन्म में हम पिछले 100 जन्मों का कर्म फल लेके आए हैं। अब 100, अब हमने इसी जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं और उससे हमको क्या फल मिलना है हमको वही नहीं पता। तो 100 जन्मों का हम कैसे हिसाब रखेंगे? परंतु भगवान के पास हर एक चीज का हिसाब है। इसलिए कहते हैं भगवान की शक्ति जो है अकल्पनीय है, और उसी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा हमको ये जन्म मिलता है, किसी एक विशेष परिवार में जन्म मिलता है, एक विशेष योनि हमको मिलती है। ये हमारे क्रियाकलापों, पूर्व जन्मों के क्रियाकलापों के द्वारा ये होता है, निर्धारित होता है। तो अगर हम, अब सब लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इस भौतिक जगत में हैं, हम सांसारिक बंधन में बंधे हुए हैं। हम में से ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जो ये कह सकता है कि हम संसार के सभी बंधनों से मुक्त हैं। संसार के बंधन का अर्थ है पारिवारिक बंधन, सोसाइटी का बंधन, समाज का बंधन। कितने जन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर यहाँ नहीं जाएंगे तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे मेरे लिए बारे में। 99% जीवन तो हम दूसरे क्या सोचेंगे हमारे बारे में, यही सोच के हम कार्य करते हैं। आप देखेंगे, अरे ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करेंगे ना अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा। हमको ना यहाँ जाना चाहिए, अगर यहाँ नहीं गए ना अगला मेरे बारे में क्या सोचेगा। अरे यहाँ तक कि हम लोग कपड़े भी अगले क्या कमेंट करेंगे ये सोच के कपड़े पहनते हैं। हम ऐसा कपड़ा पहनेंगे अगला मेरे बारे में, अगला देखेगा तो क्या कहेगा, सोचिए। मतलब कपड़े भी हम दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं। मैं तो कपड़े के लाइन में हूँ, तो मेरे पास तो कस्टमर आते हैं, बहुत सारी माताएं आती है, माता जी आती हैं, तो कितने तो बोलते हैं कि ऐसी, अब इस उम्र में हम ऐसा कलर पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं बोला अरे वाह, पैसा आपका, पहनना आपको है, कंफर्ट आपको लगना है, अब आप दूसरे के बारे में सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा मैं अगर ऐसा पहनूंगी तो। मतलब ऐसे तो आप जिंदगी में कुछ डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में है, हम ये सोच के अगर कार्य करेंगे तब तो फिर तो हमको भक्ति करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि लोग तो पहले ही बोलेंगे ये तो उम्र से पहले अपने आप का जीवन जीवन व्यर्थ कर दे रहा है, भक्ति करके सब कुछ छोड़ के, सब कुछ त्याग के। तो ये जो संसार का जो बंधन है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या चर्चा करेंगे, ये सबसे बड़ा बंधन है, जिसकी वजह से हम भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहे, जिसके वजह से हम कोई डिसीजन ठीक से नहीं ले पा रहे। तो हमको दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे हमको ये नहीं सोचना है। भगवान हमारे बारे में क्या सोचेंगे या भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, भगवान हमको क्या इंस्ट्रक्शन देके गए हैं, गीतांश में क्या कह के गए हैं हमारे लिए, वो हमको कैसे पालन करना है उसके बारे में सोचना है। तो अगर उसके बारे में सोचेंगे तो भगवान के शरणागत होंगे, भगवान का आश्रय लेंगे। जब भगवान का आश्रय लेंगे तो भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमको इस पूरे सांसारिक बंधन से छुटकारा दिला सकते हैं, और तो कोई है नहीं। अभी हम सोचेंगे कि ना फलाना मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो क्या फलाना हमको भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाएगा?
फलाना मेरा जीवन भर का खर्चा धोएगा। हम लोग पुरुषोत्तम योग अध्याय में, अभी जो पुरुषोत्तम महीना गया, तो 15वें अध्याय में हम क्या पढ़ रहे थे कि भगवान कहते हैं कि जो तुम खाना खाते हो, उस खाने को डाइजेशन में ही करता हूं, खाने की पाचन शक्ति में ही हूं। जो तुम्हारा हृदय जो धड़कता है, वो उस हृदय में मैं आसीन हूं, इसीलिए तुम्हारे शरीर, तुम्हारा हृदय धड़क रहा है। मेरी कृपा से तुम्हारे शरीर के अंदर जो प्राण वायु है वो चल रही है। तो अब सोचिए, हम जब सो जाते हैं, हम जब रात को सोते हैं, तो हमारे शरीर की सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। हाथ पैर तो चलाते नहीं है सोते समय, नींद में कुकिंग तो करते नहीं है, नींद में गाड़ी चलाते नहीं है, नींद में कस्टमर अटेंड करते नहीं है, फिर भी हमारा हृदय धड़क रहा है। किसकी कृपा से? परमात्मा की कृपा से। हम जब खाना खाते हैं तो खाना अपने आप जो हमारे पेट में जाके पचता है, फिर हमको भूख लगती है कुछ घंटों बाद, तो किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। वो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, उनकी, उस लोगों की कृपा से हमारा हृदय नहीं धड़क रहा है, उन लोगों की कृपा से हमारा खाना नहीं पच रहा है, उन लोगों की कृपा से हम सांस नहीं ले पा रहे, तो भगवान की कृपा से ले पा रहे हैं। तो हम क्यों किसी के बारे में सोचें कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? हमको तो तुरंत सोचना है कि भगवान हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं, भगवान हमसे क्या डिमांड कर रहे हैं। तो अगर ऐसा सोचेंगे तो भगवान हमको छुटकारा दिलाएंगे सब भौतिक बंधन से। तो ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ पर पिछले श्लोक से आगे विशेष रूप से उल्लेख है कि ध्रुव महाराज को भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। भक्ति कभी भगवान के निर्गुण पक्ष की नहीं हो सकती। जब भी भजस्व शब्द आता है तो सेवक, सेवा तथा सेव्य, ये तीनों होने चाहिए। भगवान सेव्य है, सेवा करने वाला सेवक है, और प्रसन्न करने के लिए किए गए कार्यकलाप ही सेवा है। तो ये केवल प्रहलाद, ये केवल ध्रुव महाराज के ऊपर लागू नहीं होता है कि ध्रुव महाराज भगवान के भक्त हैं, उन्होंने कुछ ही 6 महीने तपस्या की और भगवान नारायण उनको दर्शन दे दिए, तो ध्रुव महाराज भक्त हैं, और ये आदेश केवल ध्रुव महाराज के लिए है कि उन्हीं को ही भक्ति करनी है और किसी को भक्ति करने की जरूरत नहीं है। ध्रुव महाराज अकेले भक्ति करेंगे, हम लोग सभी को उद्धार हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो हर एक व्यक्ति का भगवान के साथ, हर एक जीव आत्मा का भगवान के साथ एक विशेष संबंध है। तो हर एक जीव आत्मा का फर्ज भी यही है कि वो भक्ति करे। दूसरों को भक्ति में ला सकता है कि नहीं, ये जरूरत नहीं है। खुद को भक्ति करनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। आज अगर हम खुद भक्ति करेंगे, हम अपने खुद के आचरण को ठीक करेंगे, तो लोग हमको देख के भक्त बनेंगे, बोलेंगे अरे वाह, भक्ति करने के बाद इस भक्त में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हो सकता है। तो हम भी फिर भक्ति करें, हम भी देखें। ये देखो, भक्त हमेशा आनंद में रहता है। क्यों हमेशा आनंद में रहता है? भक्ति कर रहे भाई, भगवान की भक्ति कर रहे, इसलिए हमेशा आनंद में है। इसे कोई भी परेशानी, हर परेशानी से मुक्त है। तो लोग चाहेंगे ना वैसा, कि हम भी उसके जैसा बने, हम भी देखें उसमें क्या ऐसा है। तो कहते हैं ना, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? तो जवाब में आता है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। तो कोई हमसे पूछेगा, वे भक्ति में तुम इतने आनंदित रहते हो, तो ऐसा क्या है भक्ति में? तो बोला, तुम खुद ही करो भक्ति, तुमको भी पता चल जाएगा। तो भक्त का सबसे पहला कर्तव्य है, जब वो भक्ति करता है तो उसको आनंद में रहना चाहिए।
अगर भक्ति करने में सर में दर्द हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट में रह रहे हैं, परेशान रह रहे हैं, तो फिर भक्ति क्या किए? वो जो राम है, जो बलराम है, जो सभी आनंद के सागर हैं, अब उसकी भक्ति कर रहे हैं और आनंद में नहीं डूब रहे हैं, सागर में लोटपोट नहीं कर रहे हैं, तो भक्ति क्या किया? कृष्ण जो सर्व आकर्षक है, सबको आकर्षित करते हैं, हर एक जीव को आकर्षित करते हैं, तो उसकी भक्ति करके अगर हम कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हुए और आनंदित नहीं हुए, तो भक्ति क्या किया? तब तो गड़बड़ है। तो भक्ति को भी हम एक साधारण भौतिक जगत का कार्य समझ के कर रहे हैं। भौतिक जगत का कार्य समझ के करेंगे तो उसमें सुख और दुख दोनों आएगा, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, टेंशन भी आएगा। तो ये ऐसे नहीं है, भक्ति तो आध्यात्मिक जगत का कार्य है, आध्यात्मिक स्तर का कार्य है। तो हमको हमेशा भक्ति में आनंद उठाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में सुख है नहीं। उस परमानेंट हैप्पीनेस के लिए ही हम भक्ति कर रहे हैं। तो जब भक्ति करेंगे और सुख आनंद में नहीं रहेंगे, तो फिर भक्ति क्या की? अगले श्लोक में 7 नंबर में कहते हैं, हे महाराज, उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज, हमने सुना है कि तुम कमल नाभ भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगे रहते हो, अतः तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहो मांग सकते हो। तो देखिए, अभी ध्रुव महाराज को याद दिला रहे हैं कि तुम तो भगवान के भक्त हो, तुम कैसे यहां सब ये बदला बदले की भावना में डूब गए और बदला लेने आ गए यहां पर। भगवान का भक्त तो कभी किसी से बदला नहीं लेता है, वो तो उल्टा कृपा करता है, सबकी गलतियों को क्षमा करता है और उसको वो कृपा करता है। तो तुम यहाँ पर बदला कैसे लेने लगे? तुम याद दिला रहे हो उसको। देखिए, ध्रुव महाराज को यही चीज वो भी याद दिला के गए, उनके पितामह स्वयंभू मनु यही बात ये भी बताए, तुम भगवान के भक्त हो, तुमको भगवान की विशेष कृपा मिली है, तुमने कमल नाम भगवान मतलब नारायण का तुमने दर्शन किया है। तो जो भक्त है, जो व्यक्ति भक्ति करता है, वो उनको देवताओं से आशीर्वाद ऐसी ऑटोमेटिकली मिल जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं, कुबेर कौन है? कुबेर देवता हैं, सभी देवताओं के खजांची हैं कुबेर। और कुबेर क्या कह रहे हैं? तुम हमसे समस्त आशीर्वाद लेने के पात्र हो। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उसके उससे भगवान की कृपा तो मिलती है, उससे सभी देवताओं की कृपा भी अपने आप मिल जाती है ऑटोमेटिकली। उसको अपने आप शिव जी की कृपा मिल जाएगी, उसे अपने आप दुर्गा की कृपा मिल जाएगी, उसे अपने आप इंद्र की कृपा मिल जाएगी, उसे अपने आप कुबेर की कृपा मिल जाएगी, उसे अपने आप यमराज की भी कृपा मिल जाएगी। यमराज की कृपा क्या मिलेगी? कभी यमराज उसको अपने पास में बांधेंगे नहीं। यमराज तो कहेंगे अरे ये तो भक्त है, इस पर तो केवल भगवान विष्णु का अधिकार है, ये वैष्णव है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। जब यमराज अपना अधिकार हमारे ऊपर नहीं जमाएंगे, भक्त के ऊपर, एक वैष्णव के ऊपर यमराज अपना अधिकार नहीं जमाएंगे, क्योंकि उस पर भगवान विष्णु का अधिकार है, विष्णु दूत का अधिकार है। तो जिस पर विष्णु का अधिकार है, विष्णु दूत का अधिकार है, वो तो शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम ही जाएगा, क्योंकि यमराज उसको हाथ नहीं लगाएंगे, उसको स्पर्श नहीं करेंगे। हम लोग भागवतम में आगे पढ़ेंगे अजामिल की कथा में कि किस प्रकार यमराज जो है अपने यमदूतों को बोलते हैं कि अगर तुम कहीं पर कोई भक्त को देखते हो तो उसकी परछाई से भी दूर रहना। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि भक्त को अगर तुम देखते हो तो उसकी परछाई से भी दूर रहना, उल्टा उसको वहां दंडवत करना और दूसरे रास्ते से निकल जाना। जिस रास्ते में तुम भक्त को देखते हो
तुरंत दंडवत करना और दूसरा रास्ता पकड़ के निकल जाना, उसके रास्ते में तुम आना ही नहीं। तो सोचिए ये आदेश किसने दिया है? यमराज दे रहे हैं अपने यमदूतों को। तो कैसी यमराज की विशेष कृपा है कि यमदूत भी उस वैष्णव को दंडवत करेंगे और उसके मार्ग से हट जाएंगे। जब यमदूत उसके मार्ग, भक्त के मार्ग से हट जाए तो भक्त कहाँ जाएगा? उस मार्ग में वो कहाँ जाएगा? भगवान के पास ही तो जाएगा। तो देखिए कैसे देवताओं की कृपा मिलती है जब हम भक्ति करते हैं। तो यही चीज यहाँ पर हो। तो अब कह रहे हैं अतः बिना हिचक के जो तुम वर मांगना चाहते हो तुम मांग लो। तो देवता कुछ भी दे देंगे अगर भक्त सिंसियरली कुछ मांगता है, क्योंकि भक्त कृपा का पात्र है। तो भक्त कुछ भी मांगेगा देवता उसे जरूर देंगे। अगला श्लोक 8 नंबर। महर्षि मैत्र ने आके कहा, हे विदुर, जब यक्ष राज कुबेर ने ध्रुव महाराज से वर मांगने के लिए कहा तो उस परम विद्वान शुद्ध भक्त बुद्धिमान तथा विचारवीन राजा ध्रुव ने यही याचना की कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है, यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तो जो साधारण व्यक्ति है उसके लिए इस माया के बंधन से मुक्त होना, इस मोह के बंधन से मुक्त होना, इस भव सागर को पार कर पाना बहुत दुष्कर है। किंतु जो भक्ति कर रहा है उसके लिए बहुत आसान है। तो हमको क्या मांगना चाहिए? यहाँ पर एक ध्रुव महाराज एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं कि अगर हमको कोई व्यक्ति आशीर्वाद देता है, कोई व्यक्ति अगर हमको वरदान देता है, चाहे वो हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, चाहे वो हमारे गुरुजन क्यों ना हो, चाहे वो वैष्णव वैष्णव क्यों ना हो, चाहे वो देवता क्यों ना हो, अगर हमको किसी से आशीर्वाद मांगना है तो हमको यही आशीर्वाद मांगना चाहिए कि हमारी हमारी जो भगवान के प्रति जो भक्ति है वो बनी रहे। कुछ कुछ साल पहले लोग मुझे बोलते थे, अरे तुम तो कृष्ण भक्त हो, तुमको दुर्गा पूजा से क्या लेना देना, तुम लोग तो दुर्गा पूजा के पंडाल में घूमने नहीं जाते होगे, दुर्गा पूजा नहीं मनाते होगे, दुर्गा का दर्शन करने नहीं जाते होगे। दुर्गा पूजा पंडाल में जाना मतलब दुर्गा देवी का दर्शन ले करना। मैं बोला क्यों? तो कृष्ण भक्त हैं तो दुर्गा देवी के पास नहीं जा सकते हैं क्या? बोले क्यों जाओगे? तुम लोग तो कहते हो कृष्ण भगवान है, बाकी सब देवी देवता हैं, देवी देवता से कुछ मांगना नहीं चाहिए। देवी देवता मांग से जो कोई मांगता है वो तो भौतिकतावादी व्यक्ति है, वो तो केवल भौतिक लाभ ही मांगेगा। हाँ, बोला वो तो भौतिक लाभ वो मांगेगा जो कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहा है। लेकिन जो कृष्ण की भक्ति कर रहा है उसको ये पता है कि दुर्गा देवी माया देवी है, तो वो दुर्गा देवी से जाके प्रार्थना करेगा, जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि दुर्गा देवी से कि आप इस जगत में सर्वशक्तिमान है, आप ही माया देवी हैं, आप ही सब बद्ध जीवों को कंट्रोल करके रखी हैं, तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं भगवान की भक्ति कर पाऊं। मैं तो सोच लिया हूं कि भगवान की भक्ति करूंगा, प्रयास भी कर रहा हूं, गुरुजनों का आदेश पालन करके मैं प्रयास कर रहा हूँ, 16 माला जप करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, 4 नियमों पालन करने का। तो आप अपनी कृपा बनाइए मेरे ऊपर ताकि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। क्योंकि हम लोग जब ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे तो ब्रह्म संहिता में तात्पर्य में एक जगह जब दुर्गा देवी का वर्णन आता है तो तात्पर्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक जगह लिखते हैं कि वही दुर्गा देवी जो जीवों को इस भौतिक जगत में बांध के रखती है, माया में बांध के रखती है, वही दुर्गा देवी को भगवान ने ये भी शक्ति दी है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई जीव आत्मा मेरी भक्ति करता है
तो इस भौतिक जगत से वो तर जाए, तुम्हारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो तुमको देखना है कि जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा उसको तुम बांध के रखो, और जो व्यक्ति भक्ति कर रहा उसको तुम बंधन से मुक्त करो। ये आता है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं ब्रह्म संहिता में। तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे प्रभुपाद जी बहुत एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि ये दुर्गा देवी कौन है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये दुर्ग है। दुर्ग मतलब एक प्रिजन, एक जेल। और जेल को कंट्रोल, जेल का अधिकारी को क्या कहते हैं? जेलर। उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत है ये एक दुर्ग के समान है। और दुर्ग का सुपरिटेंडेंट कौन है? दुर्गा देवी। तो आज अगर जब जेल के अंदर में सभी प्रकार के कैदी रहते हैं जो कि सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, कुछ गलत कार्य करते हैं, तो उनको जेल में डाला जाता है ताकि उनका जो है उनको शिक्षा दी जाए, सरकार के नियम कानून के बारे में शिक्षा दी जाए, उनके व्यवहार को ठीक किया जाए। जब व्यवहार ठीक होगा तो उनको जेल से बाहर कर दिया जाएगा वापस, वो लोग फिर समाज में आके रहेंगे। तो इसी प्रकार हम भी आते हैं इस भौतिक जगत में, दुर्गा देवी के कंट्रोल में आते हैं। तो अगर हम दुर्गा देवी के कंट्रोल में आके यहाँ पर अभी भी भोग करते हैं तो दुर्गा देवी हमको बांध के रखती है। जैसे जेल के अंदर कैदी जाके अगर जेल के अंदर भी बदमाशी कर रहे तो उसको जेल से उसकी सजा बढ़ती जाएगी जेल के अंदर में। तो हम भी इस भौतिक जगत में आएंगे, भोग करते रहेंगे, तो हम इस भौतिक जगत में अपने समय ज्यादा बिता रहे हैं, छुटकारा नहीं मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जेल के अंदर जाके अपने बर्ताव को जल्दी जल्दी ठीक कर लेता है तो दुर्गा देवी क्या करती है? उसको ऑर्डर देती है कि इस व्यक्ति, ये जेलर क्या करता है, देता है नियम, ऑर्डर देता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार ठीक है, बहुत अच्छा है, ये बहुत कुछ बहुत सुधर गया है, तो इसकी सजा को माफ करो और इसको जल्दी जेल से बाहर निकाल दो। तो उसको जेल से छुट्टी छुट्टी मिल जाती है जल्दी, उसकी सजा पूरी होने से पहले उसको जो जेल से छुट्टी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार ठीक होता है। तो इसी प्रकार जब व्यक्ति इस भौतिक जगत में आके अच्छी तरह से भक्ति करता है तो दुर्गा देवी सिफारिश करती है, रेकमेंडेशन लेटर साइन करती है कि हाँ ये जीवात्मा अभी भगवान की भक्ति में लग गया है, तो अब मैं इसको अपने पास नहीं रखूंगी, इसको भगवत धाम भेज दूंगी, जेल से छुटकारा दे दूंगी। तो ये दुर्गा देवी करती है। तो यही चीज यहाँ पर बता रहे हैं, मैत्री ऋषि यही चीज बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज तो शुद्ध भक्त है, इसलिए वो ध्रुव महाराज क्या याचना कर रहे हैं कि भगवान में उनकी अखंड श्रद्धा और स्मृति बनी रहे, क्योंकि इस प्रकार से मनुष्य अज्ञान के सागर को सरलता से पार कर सकता है। यद्यपि उसे पार करना अन्यों के लिए अत्यंत दुष्कर है। दुष्कर इसलिए क्योंकि माया बांध के रखी है, और जब माया अपने पास से मुक्त करेगी तो तुरंत जो भक्ति करेगा माया उसको भगवत धाम जाने के लिए अपने बंधन से मुक्त कर देगी, और वो व्यक्ति जीवात्मा भगवत धाम चले जाएगा। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है, 7:30 हो गया है, यहीं पर ही सेशन को एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, यस बोलिए। प्रभु, वो जो 100 जन्मों का फल था ना, कर्म फल, वो क्या था हाँ प्रभु? जी, 100 जन्म का कर्म फल हम लोग को एक जन्म में भोगना पड़ता है ना? नहीं नहीं नहीं, हर जन्म में हम 100 जन्मों का कर्म फल लेते हुए आ रहे हैं। मतलब अगर अगला अच्छा। जन्म दोबारा हमारा इस भौतिक जगत में होगा तो हमारा पहले हम्म। का एक जन्म का माइनस हो जाएगा। अच्छा, वो एक जन्म वो मनुष्य का होगा ना प्रभु? नहीं नहीं नहीं, मनुष्य का नहीं, किसी भी योनि में जा सकते हैं। कर्मों के कर्म फल के अनुसार हमको योनियां मिलती है ना, तो जिस भी योनि में जाएंगे उसमें
100 जन्मों का कर्मफल भोगेंगे। नहीं तो हम लोग ने तो ऐसा सुना था ना कि पशु योनि में कर्म के फल होते ही नहीं है, सिर्फ मनुष्य योनि में होते हैं। तो मैंने नहीं 84 नहीं को 100 से मल्टीप्लाई कर नहीं दिया। नहीं, दूसरे में तभी तो पशु का जन्म मिलता है। अगर कर्म फल नहीं रहेगा तो पशु का जन्म कैसे मिलेगा, पशु की योनि कैसे मिलेगी? कर्म फल के कारण ही पशु योनि मिलती है ना। ओके सर, थैंक यू। आज हम लोग अब पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, भरत महाराज का स्टोरी आता है। तो वो जाते हैं अ, वन में तपस्या करते हैं, और उनको वन में हिरण के प्रति आसक्ति हो जाती है। शरीर छोड़ते समय वो हिरण का ध्यान करते हैं कि मैं शरीर छोड़ रहा हूं, हिरण का क्या होगा। तो अगला जन्म उनको हिरण का मिलता है, और हिरण के जन्म में फिर उनको वो विशेष कृपा होती है, तो उनको भगवान की भक्ति याद आ जाती है। ये तो हम पढ़ते हैं ना। तो कैसे संभव है? संभव है ना, भागवत में तो पढ़ ही रहे हैं। हाँ धीरे धीरे जैसे आगे जाते जाएंगे और क्लियर होते जाएगा बहुत सारे, क्योंकि भागवत में हर एक जो भी हमारे जीवन में जो भी ऐसे प्रश्न आते हैं उसका हर एक का उदाहरण भागवत में दिया हुआ है, चरित्र दिया हुआ है वैसे वैसे भक्तों का। तो सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है, बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु, मेरा क्वेश्चन नहीं है, मेरा एक जिज्ञासा है प्रभु। जैसे क्या जी। कोई जैसे मरने वाला हो तो उसको कौन सा श्लोक सुनाना चाहिए प्रभु, गीता का? जो जो मरने वाला है, शांति में यात्रा में हाँ है, तो उसे हाँ, कौन सा श्लोक चाहिए गीता उसे का? श्लोक नहीं सुनाना चाहिए, उसे हरे कृष्ण महामंत्र सुनाना चाहिए। ओ श्लोक अच्छा उसको अच्छा। समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मरने की अवस्था में तो मरने की अवस्था में सबसे पहले तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कुछ हाँ इंसान को सोचता पूछता नहीं है, तो उसको क्या श्लोक सुनाने जाएंगे, तो समझ में नहीं आएगा, सब सर के ऊपर से चले जाएगा। ऐसे हाँ जो प्रभु। एक्टिव हरे व्यक्ति है कृष्ण प्रभु, उसको 12वां अध्याय मुक्ति नहीं पढ़ना है, चाहिए ना? 12वां उसको ही अध्याय मुक्ति पढ़ना नहीं चाहिए ना? है। हाँ, 12 अध्याय पढ़ना चाहिए बोलते हैं ना, जिसका तबीयत भी ज्यादा खराब रहता है उसके लिए 12 हाँ, अध्याय भक्ति योग वाला पढ़ाना। भक्ति योग का पढ़ना चाहिए, परंतु कुछ को कुछ समझ में नहीं आएगा। उसका मेन होना चाहिए, उसको कृष्ण के नाम का स्मरण हो जाए, अच्छा कृष्ण के नाम का स्मरण हो, कृष्ण वो मुंह से बोल पाए, कृष्ण के नाम का उच्चारण कर पाए, कृष्ण के नाम को सुन पाए, कृष्ण के नाम का स्मरण कर पाए, सफिशिएंट है उसको भगवत नाम जाने के लिए। ओके प्रभु, श्लोक हरे नहीं पढ़ कृष्णा। सकते हैं प्रभु, उसके लिए श्लोक है। अंत काले समामेवा, है ना प्रभु? हाँ, अंतकालिक क्षमा में तो ये है। तो अभी जैसे मैं आप लोग को उदाहरण देता हूँ, अभी रिसेंटली लास्ट वीक की मैं बात बता रहा हूँ। लास्ट थर्सडे एकादशी था, सबको पता है, लास्ट याद है ना, थर्सडे को एकादशी था। यस प्रभु, याद है। तो हमारे यहाँ पर एक डिवोटी है, सीनियर डिवोटी है, मतलब मुझे उन्होंने गाइड किया था, हालांकि मेरे उम्र के, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो उनके पिताजी ना पिछले 3-4 साल से, उनके पिताजी की तो दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो अभी लास्ट वीक ना उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया, और बहुत सीरियस कंडीशन में थे। तो हमारे ग्रुप में मैसेज आया था कि प्रभु के पिताजी जो है आईसीयू में है, सब लोग उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जप कीजिए। तो हम लोग सभी लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया, जप किया। तो वेडनेसडे को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अभी इसमें कुछ है नहीं, हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, आप इनको लेके जाइए। तो उनको वेडनेसडे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करा के घर लेके आ गए। अब थर्सडे एकादशी थी, तो थर्सडे उनके घर में ना एकादशी के दिन ना हरे कृष्ण महामंत्र चलते रहता है, और ये लोग सब लोग जप करते हैं सुबह एकादशी के दिन। तो एकादशी के दिन इन्होंने, ये इनकी जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी, इन्होंने एकादशी के दिन ये हरिनाम सुन, प्रभुपाद के मंत्र बॉक्स को सुनते 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 शरीर छोड़ दिया। हालांकि इन्होंने जीवन भर भक्ति नहीं की, लेकिन क्योंकि इनके पुत्र ने भक्ति किया, उनके पुत्र की दीक्षा हुई है,
तो कैसी भगवान की कृपा होती है कि पुरुषोत्तम मास के एकादशी के दिन प्रभुपाद के ऑडियो से, मुखावरिन से हरे कृष्ण महामंत्र सुन के उन्होंने शरीर छोड़ा। तो बताइए कैसी हरि कृपा हो गई। बोल, हरि बोल प्रभु अभी जी, हम तो बहुत ही बड़ी बोलेंगे बात है। कि नहीं उसको श्लोक सुनाएंगे तो कैसे चलेगा। तो कोई दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। तो क्या श्लोक सुनेंगे, क्या श्लोक समझेंगे। हरिनाम सुना। प्रभु जब ठीक है। दिमागी हालत ठीक होती है तभी नहीं समझ में आता है, तो उस समय क्या समझ में आता है? फिर भी नाम तो जाएगा ना यही है। दिमाग में तो। हाँ तो बस यही प्रभु हम यही चीज सुरेश बताया। प्रभु के पापा हरिनाम। का नाम लिए बोल रहे हैं ना? हम्म? हरिनाम जरूरी है। भगवान का नाम बहुत जरूरी है। राइट। ओके। और पूछना है तो पूछना है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। वर्षा कल्पवृक्ष कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समेत भक्त वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी